हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल से ट्यूटोरियल। तो आ चुका हूँ मैं फिर से एक न्यू प्रॉब्लम के साथ और सॉल्यूशन के साथ। प्रॉब्लम जो है आपने थंबनेल देखा होगा, एक चाचा और एक चाची बैठे हुए हैं, उनका प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो पेपर उनके हाथ में, वो पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। वो हमारा दिया हुआ है 1 लाख की एफडी पर आपको 50,000 सिंपल इंटरेस्ट मिलेंगे, वो भी 5 साल के बाद। तो अब चाचा को ये जानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। क्योंकि अब सवाल ये बनता है कि वो क्यों जानना चाहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ये इमेजिन करिए आप में लेकर कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको डिपॉजिट करने जा रहे हैं, कहीं पे एफडी करने जा रहे हैं। तो आपको एक बैंक ने बोला 8% मैं दूंगा इंटरेस्ट, एक ने बोला 10%। तो जाहिर सी बात है आप 10% के पास जाएंगे, 8% के पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पास भी सेम सीन है। वो जो अंकल है वो देखना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कम होगा, कहीं पे उसको उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता होगा, उससे कम होगा, तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे करेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते। तो एफडी हमारा था, एफडी इक्वल टू हमारा था 1 लाख, एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था 50,000। तो 50,000 ले ली, और यहाँ पे हमारा टाइम था 5 ईयर्स टाइम था। और हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताना है चाचा और चाची को कि कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा परसेंट में आते हैं, तो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय FD इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 50,000 ले लिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय FD जो है 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख ले लियो। टाइम है हमारा 5 ईयर्स। यहाँ से 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। ये 5 से 50 को काट दिए 10 बार में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, चाचा को बताइए, 10% निकल कर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास 11th का चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ और देखते हैं, जो हम लोग ईयर्स में देखेंगे। ईयर्स में तो एक देख लिए, एक और देखेंगे ईयर्स में, एंड मंथ और डेज में भी देखेंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 2 और क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है, P दिया हुआ है। P क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो कि FD अब मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था FD, वही है P प्रिंसिपल। जो अमाउंट हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपया, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 साल। और यहाँ पे टाइम दिखिएगा आप तो मंथ में, 6 मंथ में दिया हुआ है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा परसेंट में आएगा। परसेंट का साइन लगा दिए। यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 500 इंटू 100, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 2000, तो 2000 ले लिए, गुना टाइम है हमारा 5 साल, तो 5 साल ले लिए। यहाँ से 3 0 2 0 2 0 चला गया, यहाँ से 1 0 1 0 चला गया। ये 5 से ये 50 चल गया 10 बार में, 10/2 है। तो 2 से हम लोग 10 को काटेंगे तो 5% हमारा निकल कर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा वाला में हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये हमारा मंथ्स वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वही है। पहला वीडियो में जो हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, वही फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पहले क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा 90 इंटू 100 कर ली। अब हम लोगों को प्रिंसिपल है हम लोगों के पास 4500 ले लिए, इंटू टाइम है हमारा 6 मंथ। तो 6 मंथ है तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हमारा 6 मंथ का निकालना तो नीचे 6 लिखो, ऊपर 12 लिख दिए। 3 मंथ्स का निकालना हो तो नीचे 3 लिखते, ऊपर 12 लिखते। 4 मंथ का निकालना होता तो समझ लीजिए आप कैसे निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको काट पीट मचा देते हैं थोड़ा। यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 45 से 90 2 बार में
ये 6 से 12 2 बार में, 2 दूनी 4, तो यहाँ हमारा परसेंट निकल के आ रहा है 4%। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा डेज में होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन 3 के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम हमारा डेज में दिया हुआ है। डेज में दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा परसेंट में आएगा इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? एसआई। एसआई नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हमारा 10,000 इंटू 73 डेज था हमारा टाइम, तो 73 डेज ले लिए। तो 1 ईयर में टोटल कितने डेज होते? 365। तो यहाँ पे 365 हो गया। 73 से काटेंगे इसको 5 टाइम पे, यहाँ से 20 20 20 20 कैंसिल आउट होगी। तो हमारा 2 और 5 बचा है, तो 2 बचे 10। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% पर एनम। 10% पर एनम हमारा निकल कर आया। कभी कभी लीप ईयर दे देगा, तो लीप ईयर देने पर यहाँ पे आपको 365 नहीं 366 करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। इसी तरह हमारे चैनल पे बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग सेट ट्यूटोरियल।